नमस्कार। तो अगर महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर में एडमिशन का सपना है तो ये जानकारी आपके लिए ही है और बहुत जरूरी है। आज हम CET 2026-27 का जो ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है ना, उसे समझने वाले हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। हाँ, तो होता है ना ऐसा, एडमिशन तो लेना है MG UGG में, पर ये CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे होते हैं, पर कोई बात नहीं, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सारी कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। तो फिर सवाल ये है कि शुरू कहाँ से करें? चलिए एक एक करके इस पूरे एग्जाम को आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस परीक्षा का एक नक्शा बना लेते हैं दिमाग में, मतलब इसके जो बेसिक रूल्स हैं उन्हें जान लेते हैं। तो देखिए, पेपर होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, जिसे हम MCQ फॉर्मेट कहते हैं, और इसमें कुल 100 सवाल होंगे। सीधा सीधा हिसाब, हर सवाल के 4 ऑप्शन और उनमें से बस एक सही चुनना है। और इन 100 सवालों को सॉल्व करने के लिए टाइम कितना मिलेगा? पूरे 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। ये टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छा समय है। और अब सबसे बड़ी, सबसे अच्छी खबर, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बिना किसी डर के पूरे 100 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई सवाल छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, पैटर्न तो समझ आ गया। 100 सवाल, 120 मिनट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये 100 सवाल आखिर आएंगे कहां से? तो चलिए अब सिलेबस को देखते हैं, जिसे 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। ये देखिए, ये है सिलेबस का पूरा ब्रेकडाउन। जो सबसे बड़ा हिस्सा है 60%, वो है आपके कोर सब्जेक्ट्स का, और जो बचा हुआ 40% है उसे 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया गया है। 20% जनरल नॉलेज और रीजनिंग, और बाकी 20% इंडियन नॉलेज सिस्टम। चलिए इसको थोड़ा और साफ साफ समझ लेते हैं। पहला और सबसे जरूरी हिस्सा, कोर सब्जेक्ट, इससे आएंगे 60 सवाल। ये वही सब्जेक्ट है जिसके कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर आता है दूसरा हिस्सा, जिसमें से 20 सवाल होंगे, और ये होंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के। और आखिर में तीसरा हिस्सा, इसमें भी 20 सवाल होंगे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बेस्ड होंगे। अब ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम वाला सेक्शन है ना, ये काफी अनोखा है। इसमें खास तौर पर रामायण और महाभारत से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। यही चीज इस सिलेबस को एक बिल्कुल अलग पहचान देती है। तो अब सारी बातें समझ लें, तो फिर सफलता का मंत्र क्या है? चलिए, जो भी मेन पॉइंट्स हमने समझे हैं उन्हें फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या क्या हैं? 100 MCQs, 120 मिनट का टाइम, और सबसे जरूरी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। सिलेबस की बात करें तो 60% कोर सब्जेक्ट, 20% GK एंड रीजनिंग, और 20% इंडियन नॉलेज सिस्टम। बस यही है इस पूरे एग्जाम का सार। अब देखिए, पूरी तस्वीर एकदम साफ है, सब कुछ पता चल गया है। तो सबसे जरूरी कदम क्या है? एक्शन लेना। अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो तैयारी में जरा भी देरी नहीं करनी है। आज से ही, बल्कि अभी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। पैटर्न और सिलेबस दोनों अब सामने हैं, रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो अब सवाल बस एक ही है कि क्या इस चुनौती को स्वीकार करने और अपने लक्ष्य को पाने के लिए सब तैयार हैं? ऑल द बेस्ट।